जहां राजा दशरथ के चारों पुत्रों में से सबसे बड़े भगवान श्री राम। अब बात ऐसी है कि हमारे रॉकी और सोने का रिश्ता उतना ही गहरा है जितना कि शेर और जंगल का या करण और अर्जुन का। पर जहां रॉकी है वहां सोना तो है। और जब जब यश फिल्म रामायण में रावण बनने जा रहे हैं तो भाई सोने की कहानी में नया अध्याय जुड़ने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या असली रावण सच में सोने से लिपटा रहता था या ये बस इस फिल्म का मसाला है। तो भाई फिल्म में 15-15 किलो के सोने के कॉस्ट्यूम्स पहने जाएं क्योंकि रावण की लंका सोने की है। अब ये तो सही है, पर सच में कुछ कथाओं के मुताबिक रावण की लंका को लोग सोने की नगरी कहते थे, जहां हर ईंट, हर दरवाजा, हर कुर्सी और यहां तक कि रसोई के बर्तन तक चमकते थे। ऐसे में रावण अगर सोने का दीवाना ना होता तो वो राजा कैसा बनता। और कहते हैं कि रावण का महल सोने की उस लिमिट को पार कर चुका था जहां लोग चकाचौंध के अंधे हो जाते। वैसे रुकिए, ये लंका का राजा सिर्फ राजा नहीं था, वो एंट्री मारते ही लोग सिर झुकाते, ऐसा वाला राजा था। तो जाहिर है उसके कपड़े भी उसी राजसी ठाट के होंगे। एंड कनबन एंड तुलसीदास की रामायण वर्जन्स में लिखा है कि रावण के कपड़े रेशमी होते थे जिन पर सोने की कढ़ाई होती थी। और ये कढ़ाई ऐसी ही होती थी जिसे देखकर लोग सोचते कि ये राजा है या चलता फिरता खजाना। एंड भाई रावण का क्राउन तो सोने एंड जेम से ऐसा सजा था कि उसे देखकर सूरज भी शर्मा जाए। उसकी अंगूठियां, उसके हार, उसके कड़े, सब कुछ सोने के। यहाँ तक कि बैटलफील्ड में भाई साहब ने अपनी स्टाइल नहीं छोड़ी, बल्कि सोने का ही कवच पहनकर लड़ता था वो। तो डेफिनेटली जो लोग उससे लड़ते होंगे उनका ध्यान रावण से ज्यादा उनके पहने हुए कवच पर ही जाता होगा। फिर अगर बात कर ले कि किस तरीके से सोने को दिखाया जाएगा, पर यह भी है कि एक बात बताऊं तो ये सब दिखावा था कि सच में था। असल में रावण का सोना उसकी अमीरी और शक्ति का प्रतीक था, लेकिन उससे भी बड़ा ये उसकी मैं ही सब कुछ हूं वाली सोच का पार्ट था। सोना उसके ईगो का रिफ्लेक्शन था। वो सब सभा में आता था तो लोग उसे भव्यता देखकर चुप हो जाते थे और वो खुद को सबसे बड़ा मानता था, इसलिए हर चीज में सोने का इस्तेमाल करता था। अब जब यश रावण बनेंगे तो भाई ये सोने की कहानी और भी दिलचस्प हो जाएगी। जो रॉकी भाई के सोने के सजे अंदाज को भूल नहीं पाए वो अब यश को रावण के रूप में देखेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ रावण की अमीरी और उसके गुरूर को दिखाने वाला है। लेकिन ये तो थी असल रावण की बात। पर अब जाहिर है कि हम यश को फिल्म में उसी अमीरी, लंकाधीश होने के गुरूर एंड ईगो के साथ देखेंगे तो ये लोग बहुत सोच समझकर पैसा खर्च कर रहे इनके लुक पर गोल्ड के साथ फिर एक बार यश को देखना, इसका मतलब केजीएफ की थोड़ी थोड़ी याद तो जरूर आएगी। सही कहा ना? तो बस इंतजार करिए और सोचिए कि जब रावण जैसा किरदार यश जैसे दमदार एक्टर के साथ आएगा तो क्या सिर्फ सोना ही चमकेगा या कहानी भी इतिहास बनाएगी। आपको इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग Bollygrad Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 882885088.